सलमान फाइनली छोड़ेंगे गैलेक्सी, शिफ्ट करेंगे पेरेंट्स और यूलिया के साथ अपने नए घर में। सलमान का नया घर। क्या सलमान यूलिया के साथ बसाना चाहते हैं नया घर? कैटरीना बार बार होती फ्लॉप से है परेशान। क्या उनको चाहिए नया गॉडफादर? ब्रेकअप के बाद फ्री बर्ड रणबीर कपूर को मिल गई है नई दोस्त। और वरुण धवन को शूट के लिए क्यों पीनी पड़ी ड्रिंक्स? रणबीर को मिले ब्रेकअप के बाद दोस्त या वरुण को मिले गम में कोई साथी? हम हैं हमेशा स्टार्स के साथ, क्योंकि हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान चाहते हैं नए घर में शिफ्ट होना। लगता है हमेशा फैमिली मैन रहे सलमान अब अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए चाहते हैं स्पेस। मुंबई में सी साइड के अपने लॉन्ग टाइम एड्रेस से वो अब जाएंगे नए घर में। प्लैनेट बॉलीवुड बताएगा आपको क्यों सलमान को चाहिए फ्लैट से बंगलो। प्लैनेट बॉलीवुड। क्या सलमान खान फाइनली छोड़ेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट? गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर क्या अब नहीं दिखेंगी यूलिया वंतूर? क्या सलमान की फीमेल बॉलीवुड फ्रेंड्स अब नहीं आएंगी गैलेक्सी अपार्टमेंट? सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अब नहीं लगेगी फैंस की भीड़, क्योंकि यूलिया के साथ सलमान कर रहे हैं नए घर में शिफ्ट। सोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत जल्द बदल सकता है सलमान के घर का एड्रेस। अपेरेंटली सलमान ने मुंबई के बांद्रा में खरीद ली है एक बिल्डिंग, जहां सलमान अपने पेरेंट्स और ऑफ कोर्स अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ शिफ्ट करेंगे। सोर्सेस का कहना है कि फिलहाल सलमान के इस नए घर पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और जैसे ही ये काम पूरा होगा उसके बाद सलमान की पसंद से घर का इंटीरियर डिजाइन किया जाएगा और सब काम पूरा होते ही सलमान अपना सालों पुराना घर छोड़कर अपने पेरेंट्स और यूलिया के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे खबर ये भी है कि सलमान को उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट वाला घर अब छोटा लगने लगा था, इसीलिए उन्होंने नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अब क्योंकि सलमान अपनी फैमिली और यूलिया के बहुत क्लोज हैं, तो जाहिर है कि वो उनके साथ ही शिफ्ट होंगे। ऐसे में देखा जाए तो पिछले काफी समय से सलमान के इस साल शादी करने की खबरें भी आ रही हैं और अब नए घर में शिफ्ट होने की न्यूज ने शादी के खबरों को फिर से हवा दे दी है, क्योंकि अक्सर शादी से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शादी के बाद न्यूली वेड कपल को पूरी प्राइवेसी मिल सके। अब छोटे घर में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बड़े घर में प्राइवेसी पूरी तरह पॉसिबल है। कहीं सलमान इसीलिए ही तो बड़े घर में शिफ्ट नहीं हो रहे, क्योंकि अब से पहले तो सलमान को कभी अपना गैलेक्सी अपार्टमेंट वाला घर छोटा नहीं लगा, फिर सडनली अपना सालों पुराना घर क्यों उनके लिए छोटा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कैटरीना कैफ को चाहिए गॉडफादर। कैटरीना के ढलते हुए करियर को बचाने के लिए अब वो ले रही है नए स्टेप्स। कैटरीना के रीसेंट फ्लॉप्स के बाद उन्हें पड़ गई है एक सुपरस्टार की जरूरत, एंड शी इज नॉट शाइंग अवे इन आस्किंग फॉर हेल्प। क्या कैटरीना को जरूरत है नए गॉडफादर की? क्या कैटरीना गॉडफादर के बिना अपने करियर को बचा पाएंगी? पहले अक्षय, फिर सलमान और अब दोबारा सलमान। कैटरीना का बेस्ट फेस तब होता है जब वो लेती है उन्हें रेकमेंड करने वाले गॉडफादर का सहारा। अगर कैटरीना के राइवल को देखें तो प्रियंका अपने ही बल पर हॉलीवुड को कॉन्कर कर चुकी हैं। दीपिका बिना गॉडफादर के बॉलीवुड की नंबर 1 बन चुकी हैं। सोनाक्षी, जिनके गॉडफादर थे सलमान, अपना करियर इंडिपेंडेंटली बना चुकी हैं। लेकिन कैटरीना को बार बार जरूरत पड़ती है सलमान की। लेकिन क्या हमेशा की तरह सलमान अभी भी हैं कैटरीना के लिए 24/7 अवेलेबल? क्या वो फिर से कैटरीना के करियर को देंगे मच नीडेड पुश? सलमान तो फिलहाल लगता है अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ बिजी हैं। सुनने में आया है सलमान खान अपनी शादी की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में क्या अपनी अच्छी दोस्त कैटरीना के लिए टाइम निकाल पाना सलमान के लिए होगा आसान? कैटरीना तो यही होप करेंगी कि सलमान उन्हें फिर से करे मदद। आखिर उनकी लास्ट 3 रिलीज बॉक्स ऑफिस पर ठंडी ही साबित हुई है।
और अब कटरीना के पास ब्रेकअप के बाद एक्टिंग गुरु रणबीर कपूर का भी सहारा नहीं रह गया है, जिन्होंने राजनीति जैसी इंटेंस फिल्म के दौरान कटरीना को दिए थे एक्टिंग टिप्स। अब कटरीना के गॉड फादर्स की लिस्ट से दो बड़े नाम सलमान और रणबीर तो फिलहाल के लिए कट ही चुके हैं। ऐसे में क्या अब कटरीना के पास है सिर्फ अक्षय कुमार का सहारा, जिन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में कटरीना का नाम फिल्म मेकर्स को खूब रेकमेंड किया था। या फिर कटरीना खुद बिना किसी गॉडफादर के अपने करियर को ले जाएंगी टू अ न्यू हाइट। कटरीना को दीपिका, प्रियंका और सोनाक्षी जैसी एक्ट्रेसेस से टिप्स लेने की जरूरत है, क्योंकि इन एक्ट्रेसेस ने भी सलमान, अक्षय और शाहरुख जैसे गॉडफादर्स की मदद से अपने करियर की शुरुआत तो की, लेकिन कुछ समय बाद दे आर ऑन देयर ओन इन बॉलीवुड। वी जस्ट होप कटरीना भी इन एक्ट्रेसेस की तरह बिना किसी गॉडफादर के खुद को कर पाए प्रूव। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ब्रेकअप के बाद अकेले पड़े रणबीर ने अपने एक फ्रेंड के साथ की डिनर डेट। बी टाउन से ही उनकी इस नई फ्रेंड के साथ उन्होंने पार्टी किया टिल लेट। क्या सिंगल हुए रणबीर की अब फेवरेट हॉबी बन गई है टू पार्टी विद फ्रेंड्स? रणबीर कपूर किसे लेकर गए ऑन अ डिनर डेट? श्रुति हसन और रणबीर कपूर ने किया हॉबनॉब अकेले में टिल लेट। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर बन गए हैं आजाद पंछी। दोस्तों के साथ पार्टी करना और टाइम स्पेंड करना बन गई है रणबीर की फेवरेट हॉबी। लेकिन रणबीर अपनी इस हॉबी को बचा कर रखना चाहते हैं मीडिया की नजरों से। रणबीर नहीं अट्रैक्ट करना चाहते अननेसेसरी लाइमलाइट। दरअसल रणबीर अपनी अच्छी दोस्त श्रुति हसन को लेकर गए एक स्पेशल डिनर पर। सोर्सेज की माने तो अपने एक ब्रांड की एड शूट के बाद रणबीर और श्रुति ने फिर से किया मिलने का फैसला और सीक्रेटली ये दोनों स्टार्स गए स्पेशल डिनर पर। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि श्रुति के साथ उन्हें स्पॉट किया जाए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर ये न्यूज बाहर आई तो इस कैजुअल डिनर का लोग अपनी अपनी तरह से मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में रणबीर श्रुति के साथ बाहर डिनर करने तो गए, लेकिन मीडिया को अपनी इस मीटिंग से रखा कोसों दूर। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद कटरीना और अपने मच टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप से रणबीर ने बड़ी सीख ले ली है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से गार्ड करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। रणबीर कपूर को एहसास हो गया है कि कटरीना के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद मीडिया की नजर हमेशा से सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर रही, जिसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ बुरी तरह से अफेक्ट हुई। यही वजह है कि रणबीर अब न्यूज में तो आना चाहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत को अब खुद की लाइफ लगने लगी है इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत ने कहा कि वो अपने बारे में गॉसिप सुनना पसंद करते हैं। अपने ब्रेकअप और लिंकअप के रूमर्स को क्या मजाक में डाल रहे हैं सुशांत? कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सुशांत ने निकाली है नई तरकीब। सुशांत खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर हो गए हैं सार्कास्टिक। People think that I'm so spicy enough and interesting enough. सुशांत को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरें लगती हैं काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। The kind of stories I read and the kind of character I play in those stories are very interesting. सुशांत, आपको नहीं बल्कि लोगों को भी आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। और वैसे जब आपकी लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें इतनी इंटरेस्टिंग होंगी तो किसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर चाहे अंकिता के साथ हुआ ब्रेकअप का तमाशा हो या कृति के साथ लिंकअप के रूमर्स, आपसे जुड़ी हर खबर इतनी स्पाइसी होती है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ ही जाता है। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते हैं कि आपसे जो भी पूछा जाता है उसका जवाब आप बिना किसी को हर्ट किए दे ही देते हैं। If you ask me a question, I would answer it until unless I feel that it would hurt somebody else. लेकिन ये क्या सुशांत, आपके जवाब से कोई हर्ट हो या ना हो, आप खुद ही हर्ट हो जाते हैं, तभी तो यूँ सार्कास्टिकली जवाब देने लगते हैं। एक तरफ तो आप खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं तो आपको बुरा भी लग जाता है। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। अनिल कपूर के निकल गए आंसू।
झकास अनिल कपूर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रोक नहीं पाए अपना रोना और सबके सामने उनके टीयर्स निकल ही पड़े। किसके लिए अनिल हो गए इतने इमोशनल, वो भी अपनी फैमिली के सामने। अनिल कपूर की आंखें हुई नम। सबके सामने अनिल की आंखों में आए आंसू, हो गए इमोशनल। अपने बेटे हर्षवर्धन की डेब्यू फिल्म मिर्जिया के म्यूजिक लॉन्च पर अनिल कपूर का इमोशनल अवतार आया सबके सामने। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन मिर्जिया के जरिए बॉलीवुड में रख रहे हैं कदम, और जब उनकी पहली फिल्म मिर्जिया का म्यूजिक लॉन्च हुआ तो उन्हें सपोर्ट करने पहुंची पूरी कपूर फैमिली। इस मौके पर जब अनिल कपूर को स्टेज पर बुलाया गया कुछ बोलने के लिए, तो हमेशा झक्कास रहने वाले अनिल न सिर्फ नजर आए नर्वस, बल्कि उनका गला भी भर गया। Absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. मेरा हक बनता है। The entire family has given blood, sweat to this business. Never compromised. Never made no scams. Never made money. Just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. अनिल ने इमोशनली अपने बेटे को इंट्रोड्यूस तो कर दिया। अब ये तो मिर्जिया की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस हर्षवर्धन को थम्स अप देती है या थम्स डाउन। फजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन को एक्टिंग करने के लिए लेना पड़ा ड्रिंक्स का सहारा। कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। आलिया भट्ट पहले तो कर देती है बोल्ड और इम्प्रेसिव बातें, मगर बाद में उन्हें लेना पड़ता है यू टर्न। आलिया ने फिर से ऐसा ही कुछ किया जब उन्हें ट्रोलिंग के बाद चेंज करना पड़ा फेमिनिज्म को लेकर अपना स्टैंड। आलिया भट्ट एक बार फिर बन गई हैं ट्रोल्स का फेवरेट टारगेट। आलिया ने अपने स्टेटमेंट्स पर मारा यू टर्न और पहले खुद को कहा नॉन फेमिनिस्ट और बाद में पलट दी अपनी बात। आलिया पहले तो बड़ी और इम्प्रेसिव बातें कर देती हैं, फिर मुकर के देने लग जाती हैं एक्सप्लेनेशंस। क्यों आलिया ही हो जाती है हमेशा मिसअंडरस्टूड? कभी एक कमेडियन को सपोर्ट करने के चक्कर में, तो अब फेमिनिज्म को लेकर उनके स्टैंड पर। हुआ ये कि रिसेंटली एक मैगजीन के कवर पेज पर आलिया भट्ट के फोटोशूट के साथ उनका एक कोट छपा जिसमें लिखा था आलिया भट्ट ऑन फैशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड व्हाई शी इज नॉट अ फेमिनिस्ट। आलिया के इस कोट पर ट्विटर पर उनको आउटरेज झेलना पड़ा और उनको लोगों ने कर दिए हेट मैसेजेस। एक स्टाइलिस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आलिया को उन्होंने किसी पार्टी में ये कहते हुए सुना कि वो पार्ट फेमिनिस्ट हैं। इनफैक्ट मेनी पीपल मॉक्ड एंड ट्रोल्ड हर टू। आलिया को जब लगा कि उनके स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, तब उन्होंने खुद ट्विटर पर आकर अपना स्टैंड क्लियर करना ही सही समझा, टू शट अप द ट्रोलर्स फॉर वंस एंड ऑल। उन्होंने कहा कि वो श्योरली एक फेमिनिस्ट हैं और ऐसा नहीं होना उनका जेंडर इक्वालिटी पर स्टैंड को डिनाई करता है। वैसे आलिया ज्यादातर डिप्लोमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देकर फंस जाती हैं अपनी ही बातों के जाल में, बट वी रियली अडोर हर फॉर दैट एंड विश कि वो ऐसी ही बनी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। स्ट्रिप करने के बावजूद पूनम का करियर रहा ठप। पूनम का कहना है जो ज्यादा दिखता है वो नहीं बिकता और वो सेक्स कॉमेडी से दूर रहना चाहती है, यानी कि ऑफर अभी भी आ रहे हैं। वेक अप पूनम। I would rather stay away from sex comedies. पूनम पांडे को रहना है सेक्स कॉमेडी से दूर। I would rather stay away from sex comedies. I think लोग पक गए और बोर हो गए हैं। पूनम को अचानक हो किया गया है। जिन पूनम को लगता था कि जो दिखता है वही बिकता है, उन्हीं पूनम को अब लगने लगा है कि सेक्स कॉमेडी लोगों को पकाती है। लोग पक गए और बोर हो गए हैं।
वैसे पूनम, आप सेक्स कॉमेडी फिल्म्स करना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी फिल्म्स भी ऑफर कर रहा है? पूनम कुछ समय से न्यूज से पूरी तरह से गायब हैं। इसके बावजूद उनको लगता है कि वो है काफी पॉपुलर, तभी तो वो कर रही हैं ऐसी बातें। I would rather stay away from sex comedies. I think लोग पक गए और बोर हो गए हैं। वेल पूनम, बॉलीवुड में सेक्स कॉमेडी क्या, अगर आपको कोई भी फिल्म मिले तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं कि आपको किसी भी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर हाल फिलहाल मिलने वाला है। और इतनी बड़ी बातें मीडिया में करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, कहीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास रॉन्ग सिग्नल न चला जाए। तो ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन ने क्यों शूट के बीच में ही पी लिए ड्रिंक्स? बिग रिवील कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। Planet Bollywood. लगता है वरुण धवन को मेथड एक्टिंग करने का लग गया है कीड़ा। शायद इसलिए एक सीन को रियल बनाने के लिए वरुण ने शूट के पहले किया ड्रिंक। डिटेल्स रिवील्ड राइट हियर। Planet Bollywood. वरुण ने लगाए 2 बड़े पैग। कैसे आ गए वरुण आलिया के सामने एक ड्रंक कंडीशन में? आखिर वरुण ने बिना पार्टी के आलिया के सामने ड्रिंक क्यों चढ़ा ली? क्या वरुण ने ड्रिंक किसी बात से परेशान होकर की? ऐसा क्या हुआ कि सबके सामने ड्रंक कंडीशन में पहुंच गए वरुण धवन? वरुण को बॉलीवुड के सबसे सुलझे हुए यंगस्टर्स में से एक माना जाता रहा है। ऐसे में ये न्यूज काफी चौंकाने वाली तो है, लेकिन वरुण के फिल्म के सेट पर ड्रंक होने की कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा वरुण ने ऐसी हरकत आखिर क्यों की। दरअसल वरुण ने फिल्म के सेट पर ड्रिंक तो किया, लेकिन अपने कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले करने के लिए। वरुण को फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के एक इमोशनल सीन को शूट करना था। ऐसे में उन्हें लगा कि आखिर वो ड्रंक कंडीशन में होंगे तो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे। फिर क्या था, वरुण ने फिल्म के सेट पर लगाए शॉट्स और पहुंच गए आलिया के साथ फिल्म की शूटिंग करने। सोर्सेस की माने तो वरुण का ये आइडिया काम भी कर गया और फिल्म के डायरेक्टर ने वरुण को सीन की शूट के बाद काफी प्रेज भी किया। वैसे हम आपको बता दें, वरुण बॉलीवुड के उन कुछ एक्टर्स में से एक हैं जो हेल्थ फ्रीक हैं और अल्कोहल से दूरी बनाकर ही रखते हैं। लेकिन जब बात फिल्म में परफेक्शन लाने की होती है, वरुण कुछ भी करने के लिए होते हैं तैयार। तभी तो ऐसे ही ड्रंक होकर उन्होंने अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का भी एक इमोशनल सीन शूट किया था। वरुण फिल्म में परफेक्शन लाने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक्टर उसे ही माना जाता है जो नेचुरली एक्ट कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान कटरीना क्या मिलके बिगाड़ देंगे रणबीर की पार्टी? You will get to know on our next show, 30 में 30. This is Why from Planet Bollywood. You keep watching Zoom. Turn on.